मरियम दुख्तर इमरान मादर ईसा अलैहिस्सलाम। जनाब मरियम अपने शरीफ नस्ब के लिहाज से जनाब सुलेमान इब्न दाऊद तक और जनाब सुलेमान के वास्ते से हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह तक पहुँचती हैं, यानी उनकी नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपकी माँ हन्ना इमरान बिन मासान की बीवी थीं और आपकी खाला जनाब ज़करिया की ज़ौजा थीं। उनका नाम ईशा है और याहिया बिन ज़करिया की वालिदा गिरामी क़दर हैं। इसी रिश्तेदारी की वजह से जनाब याहिया और बीबी मरियम खालाजाद बहन भाई हैं। जनाब मरियम के इमरान बिन मासान का शजरा नसब हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह से जाकर मिलता है और ये इमरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाप इमरान के अलावा है। इन दोनों इमरानों के दरमियान 800 साल का फासला है। मरियम लुगत के कदीम में आबिदा के माने में है और बकौल सयूती के इत्क़ान में खादिमा के माने में है और ये नाम आपकी वालिदा ने विलादत के बाद रखा। जैसा कि कुरान में इसका जिक्र कुछ यूँ होता है सूरह आल इमरान में कि और बेशक मैंने उसका नाम मरियम रखा है, और माने इस नाम का माँ का अच्छी नीयत पर दलालत करता है, जिसने चाहा था कि पैदा होने वाला बेटा होगा और वह बैतुल मुक़द्दस की खिदमत गुजार होगा और परवरदिगार की इबादत में मशगूल रहेगा। लेकिन जब बेटे के बजाय बेटी पैदा हुई तो उनके मकसद का उलट नतीजा बरामद हुआ, क्योंकि बेटा बेटी जैसा नहीं होता। मगर सूरह आले इमरान में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि उसके परवरदिगार ने उसे अच्छी कबूलियत के साथ कबूल किया, यानी बेटी को बेटे की जगह कबूल फरमाया और उनसे तमाम औरतों वाली आदात और इल्लतों को दूर कर दिया ताकि वो हमेशा बैतुल मुक़द्दस में क़याम कर सकें और खाना खुदा की खिदमत में सरगर्म अमल रहें। लिहाजा जब आपकी वालिदा हन्ना को इस मकसद पर इत्मीनान हुआ तो आपने इजहार तशक्कुर किया और बच्ची का नाम मरियम रखा, यानी खाना खुदा की खिदमत करने वाली। सूरह आले इमरान में ही परवरदिगार आलम फरमाता है कि वो वक्त याद करो जब इमरान की बीवी मरियम की माँ ने कहा कि ए परवरदिगार, बेशक जो कुछ मेरे पेट में आज़ाद है मैंने उसे तेरी नज़र कर दिया है, बस तू मुझसे कबूल कर, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। ये आया मजीदा वाज़े तौर पर दलालत करती है कि मादर मरियम अलैहिस्सलाम ने मन्नत मानी थी कि अगर उसके बेटा होगा तो वो उसे बैतुल्लाह का खादिम बनाएंगी, और इस मन्नत की वजह कुतुब तफासीर में जिन पर एतबार किया जा सकता है अजमालन इस तरह है कि हन्ना जो जनाब मरियम की मादर गिरामी है बिल्कुल बांझ और औलाद से मायूस हो चुकी थी और खुदावंद आलम के साथ उन्होंने राब्ता जारी रखा हुआ था कि वो उसे एक बेटा अता फरमाए। एक दिन जनाब हन्ना ने दरख्त की शाख पर इत्तफाकन ऐसे मुर्ग को देखा जो अपने चूज़ों को आबो दाना दे रहा था। उसी वक्त आप पर रिक्कत तारी हुई और आपने दस्ते दुआ बुलंद करके बारगाह काज़िउल हाजात में अपना सवाल पेश किया कि ए हर किस्म की ताकत और शय पे कुदरत रखने वाले परवरदिगार, क्या मुमकिन है कि मुझ ज़ईफ़ा पर तेरा फजलो करम हो जाए और एहसान हो जाए ताकि वो बेटा जो तू मुझे अता करे तेरे ही घर में तेरी ही इबादत करे और उसी घर की हिफाजत करे। ये दुआ फ़ौरन कबूल हुई और आप मरियम के वजूद मुक़द्दस से हामिला हुई। परवरदिगार आलम ने उस बेटी को बेटे की जगह कबूल फरमाया और उसकी अच्छी तरबियत फरमाई और वो जनाब मरियम बैतुल मुक़द्दस में मसरूफ़ इबादत थी, यहाँ तक कि जनाब ईसा के लिए हामिला हो गई। जिस दास्तान की तफसील तवील है मगर यहाँ इख्तिसार के साथ अर्ज़ किया जाता है कि जब आप 13 साल की हुई तो फ़रिश्तों ने आकर आपको खुशखबरी सुनाई, जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है कि वो वक्त याद करो जबकि फ़रिश्तों ने कहा कि ए मरियम, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हें एक कलमे की खुशखबरी देता है जो उसकी तरफ से है, उसका नाम मसीह ईसा बेटा मरियम का होगा और वो दुनिया और आखिरत में आबरू वाला और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदों में से होगा। जिस वक्त आपके चचा का बेटा यूसुफ आपके हमल से आगाह हुआ तो बहुत परेशान हुआ और जनाब मरियम के पास आकर कहने लगा, ए मरियम, क्या कोई खेत बग़ैर बीज के अंगूरी पैदा करता है? आपने फरमाया, खुदावंद आलम ने जो पहली अंगूरी उगाई थी बग़ैर बीज ही के थी। यूसुफ कहने लगा, क्या कोई दरख्त पानी के बग़ैर नशोनुमा पा सकता है? जनाब मरियम ने फरमाया, खुदावंद आलम ने दरख्त को पहले पैदा किया था और पानी को उसकी नशोनुमा का सबब बाद में करार दिया। यूसुफ अपने तीसरे सवाल में कहने लगा कि क्या कोई बच्चा बग़ैर बाप के भी आलम वजूद में आया है?
जनाब मरियम ने जवाब में फरमाया कि जनाब आदम व अम्मा हव्वा पर नज़र कीजिए, जिनका ना कोई बाप था और ना ही उनकी कोई माँ थी। ये जवाब सुनकर यूसुफ शर्मिंदा और मखजून हुआ अपनी इबादतगाह की तरफ चला गया। जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि एक फ़रिश्ता खुदावंद आलम की तरफ से उसे कह रहा है कि ए यूसुफ, मरियम की तहारत पर शक न करो, वो रूहुल कुद्स से हामिला हुई है और उसके बेटे का नाम ईसा रखा गया है, जो अपनी कौम को गुनाहों से निजात दिलाएगा। ये वही बेटा है जिसके बारे में अल्लाह के पैगंबरों ने खबर दी हुई है कि एक बाकरा लड़की से बगैर बाप के पैदा होगा। यूसुफ ख्वाब से बेदार हुआ तो उसे इस फिक्र से निजात मिल गई। जनाब मरियम का फ़िक्र रोज़ बरोज़ बढ़ रहा था और आप बनी इसराइल के तानों से तंग आकर खुदा से अपनी मौत की दुआ कर रही थी। यहाँ तक कि बच्चा पैदा होने वाला दर्द उठा और आप बैतुल मुक़द्दस से बाहर निकलकर एक खुश्क खजूर के दरख्त की मशरक़ी जानिब आकर बैठ गईं, जिसका जिक्र सूरह मरियम में यूँ होता है कि फिर दर्द ज़ै उसे खजूर के खुश्क तने की तरफ ले आया और वो बोली, ए काश मैं इस वक्त से पहले ही मर गई होती और भूली बिसरी हो जाती, यानी ये दिन मुझको देखना नसीब ना होता और लोग मुझे भूल गए होते। उसी वक्त एक आवाज़ आई कि ए मरियम, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, खुदावंद आलम तेरे नाम को बुलंद करना चाहता है, तेरी इज़्ज़त और अज़मत में इजाफ़ा करना चाहता है और उसकी तरफ से तेरे लिए बहुत बड़ी नेकी और सआदत है। अभी इसी खुश्क दरख्त खजूर को झटका दो ताकि तेरे लिए ताज़ा खजूर गिरे और तू इसे खाए, और ये बैठे पानी का चश्मा तेरे पास है, इसको पीकर दिल को खुश्क कर, अभी तेरा काम होने वाला है। और हाँ, अगर कोई तुझसे सवाल करे तो कह दे मैंने मन्नत के तौर पर चुप का रोज़ा रखा हुआ है, लिहाजा मैं किसी से कलाम करना नहीं चाहती। और इनको इशारे के ज़रिए कह दे कि अगर तुमको कोई बात पूछना हो तो मेरे बेटे ईसा से पूछ लो, वो तुम्हें जवाब देगा। बनी इसराइल वाले जब इस बात से आगाह हुए कि मरियम ने बग़ैर शौहर के बच्चा जना है तो उन्होंने ज़बान दराजी की, तान व तस्नी की और कहने लगे, ए हारून की बहन, तेरा बाप कोई बुरा आदमी ना था और ना ही तेरी माँ बदकार थी। बस उसने बच्चे की तरफ इशारा कर दिया तो वो बोले, हम इससे कैसे कलाम करें जो अभी गहवारे में बच्चा है। बस यही वो वक्त था जब हज़रत ईसा ने बुलंद आवाज़ में कहा कि ए बनी इसराइल के लोगों, मेरी माँ पर तोहमत मत लगाओ, इससे तकलीफ़ मत पहुँचाओ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है और मैं जहाँ कहीं भी हूँ मुझे बरकत वाला करार दिया है, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे नमाज़ पढ़ने और ज़कात अदा करने की वसीयत कर रखी है, और उसने मुझे माँ से नेकी करने वाला बनाया है, और उसने मुझे सख्ती करने वाला और बदबख्त नहीं बनाया, और मुझ पर ख़ास सलामती है जिस दिन कि मैं पैदा हुआ और जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं ज़िंदा करके उठाया जाऊंगा। ये वो पहली बीबी हैं जिनको बतूल और अज़रा के लक़ब से मुलक़्क़ब करके पुकारा गया, यानी आपका इसमें मुसम्मा के साथ मुताबिकत रखता है, चूँकि आप बैतुल मुक़द्दस की खिदमत और अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त मशगूल रहीं। आपका हुस्न व जमाल भी आफाकी शोहरत का हामिल था और आप महराब इबादत में चिराग की रोशनी की मोहताज न थीं, इसलिए कि आपके नूर की शुआएं हर तरफ रोशनी फैला देती थीं। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में 20 मकाम से ज़्यादा पर आपका नाम इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेकर याद फरमाया है, और अपने खिताब हक़ में जनाब मरियम को एक जलीलतुल क़द्र, मुमताज़ और बरगुज़ीदा शख्सियत की हैसियत से मुतारिफ़ कराया है। जनाब मरियम वो पहली खातून है जिनको खुदावंद आलम ने अस्मत का मलका अता फ़रमाया, क्योंकि आपसे पहले कोई औरत मासूमा न थी। रहम मादर में आप कलाम किया करती थी और रिवायात आमा और ख़ासा के मुताबिक आपकी विलादत बैतुल मुक़द्दस में हुई थी। आपकी नशोनुमा दूसरे तमाम बच्चों के ख़िलाफ़ थी, यानी मामूलात से ज़्यादा थी। तफसीर नेशापुरी में आया के तहत इस तरह लिखा है कि यानी आप एक दिन में इतनी ही फलती फूलती थी जितना दूसरा बच्चा 1 साल में फलता फूलता है। उनकी रुश्द व हिदायत का मकसद खुदावंद आलम की अताअत में इफ़्फ़त और दुरुस्तगी और सद्दात था। आप आबिदा और जाहिदा और खाना खुदा की खिदमत करने वाली थी, और आपने खुदावंद आलम की इस तरह बंदगी की कि जिस तरह बंदगी का हक़ था। खुदावंद आलम ने आपको यहूदी औरतों की लगवियात और मकर व फ़रेब से नजात बख्शी हुई थी।
खुदावंद आलम ने आपको कामिलुल ईमान ख़वातीन से करार दिया, जिसकी तफसील गुजर चुकी है। उनकी कफ़ालत के लिए जनाब ज़करिया जैसे मासूम नबी की ड्यूटी लगाई। खुदावंद आलम ने आपको शैतानी वसवसों से महफूज व मामून फरमाया, जैसा कि इरशाद होता है कि और मैं इसे और उसकी नस्ल को मरदूद शैतान से तेरी पनाह में देती हूँ। इससे अगली आयत में खुदावंद आलम ने जनाब मरियम की इस बात को कबूल फरमाया। हमेशा बहिश्त के मेवे और तआम आपके पास आया करते थे, जैसा कि आया मजीदा से इसका सरीहन इस्तिफादा होता है कि जब कभी ज़करिया आपके पास महराब इबादत में दाखिल हुए, उनके पास रिस्क पाया, दरियाफ़्त किया कि ए मरियम, ये तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बोली, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। बेशक अल्लाह ताला जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिस्क अता फरमाता है। फरिश्ते आपके पास आकर आपसे बातें किया करते थे, जिसका कुरान में जिक्र है। आपने महराब इबादत में अल्लाह ताला की इस कदर इबादत की कि पाँव पर वरम ज़ाहिर हो गए, और 9 साल की उम्र में आपका ज़ुहद, रोज़ा, नमाज और इबादत सारी दुनिया की इबादतों से ज़्यादा थी। तमाम आबिदों पर आपका दर्जा बुलंद था। तर्क दुनिया में आपकी मिसाल न थी, और यहूदी लोगों के तान व तशने के सामने आपकी बुर्दबारी का जवाब न था। आप मुस्तजाब दावा थी, यानी आपकी दुआ कबूलियत का शरफ़ रखती थी। जनाब मरियम ने इस दुनिया फ़ानी में 63 बरस की ज़िंदगी पाई है। बास कुतुब में लिखा है कि जनाब ईसा इब्ने मरियम अपनी माँ को साथ लेकर कोहे लबनान पर चले गए थे, और रात को खुदा की इबादत किया करते थे, और दरख्त के पत्तों या बारिश के पानी से जो कुछ भी मिल जाता था बसर औकात करते थे, सब्र करते थे। ऐसे ही आलम में आपने पहाड़ पर काफ़ी अरसा गुजारा। एक दिन जनाब ईसा रोज़ी के हुसूल के लिए पहाड़ से नीचे आए तो पीछे माँ के पास इज़राइल आ गए, जबकि आप महराब इबादत में थीं। मलकुल मौत ने कहा, अस्सलामु अलैकी या मरियम, ए मरियम तुम पर सलाम हो कि तू दिन को रोज़ा रखती है और रात को जागती है, इबादत खुदा करती है। मलकुल मौत की हैबत से जनाब मरियम को गश आ गया। जब होश में आई तो उन्होंने दोबारा सलाम किया, आपको फिर गश आ गया। जब होश में आई तो कहा, ए बंदा खुदा तू कौन है जिसके देखने से मेरे बदन का जोड़ जोड़ लरस गया है और खाल पर कपकपी तारी है, और तेरी आवाज़ से मेरी अक्ल सर से परवाज़ कर गई है। इज़राइल ने जवाब दिया, मैं वो हूँ जो न छोटों पर रहम करता है न बड़ों पर, और मैं जहाँ भी जाता हूँ, चाहे कितना बड़ा जाबिर जालिम बादशाह का दरबार ही क्यों ना हो, कभी इजाज़त नहीं लेता। मैं बड़े बड़े शहरों और ऊंचे ऊंचे महलों को वीरान और बर्बाद करने वाला हूँ, और कब्रों को आबाद करने वाला हूँ, और अजीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब के दरमियान जुदाई डालने वाला हूँ। मैं मलकुल मौत इज़राइल हूँ और आपकी रूह कब्ज़ करने आया हूँ। जनाब मरियम ने फरमाया, क्या तू इतनी इजाज़त नहीं दे सकता कि मैं अपने प्यारे बेटे ईसा का इंतज़ार कर लूँ, वो आ जाए, मैं उसे आखिरी बार देख लूँ? मलकुल मौत ने कहा, मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। मैं खुदावंद आलम की तरफ से मामूर हूँ और आपको एक कदम से दूसरा कदम नहीं उठाने दूँगा, यहाँ तक कि मैं आपकी जान जिस्म से निकाल लूँ। लिहाजा आप खुदा की मुलाकात के लिए तैयार हो जाएं ताकि मैं आपकी जान निकाल लूँ। जनाब मरियम ने कहा, मैं कलमा खुदा को तस्लीम करने वाली हूँ। मलकुल मौत ने जान निकाल ली। इत्तफाकन उस दिन जनाब ईसा को वापसी में देर हो गई, यहाँ तक कि नमाज इशा का वक्त हो गया। लिहाजा जब आप पहाड़ के ऊपर आए, अफ्तारी रोज़ा माँ के लिए सामान लेकर तो माँ को सोया हुआ पाया। लिहाजा जनाब ईसा ने अपने आप से कहा कि बेहतर यही है कि माँ को कुछ देर आराम करने दिया जाए, और ख़ुद इबादत में मसरूफ़ हो गई। यहाँ तक कि रात का तीसरा हिस्सा गुजर गया। देखा तो अभी मादर गिरामी बेदार नहीं हुई थी। जब आवाज़ दी तो जवाब ना आया। फिर दिल में कहा कि माँ को सोने दो, नींद में वो खुश होगी। इफ्तारी ना की, यहाँ तक कि तुलुए फजर का वक्त करीब आ गया तो जनाब ईसा डर गए कि मेरी माँ तो कभी भी इतनी लंबी नींद नहीं सोई। जब सरहाने आकर देखा तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ईसा ने अपना मुंह माँ के मुंह पर रखकर इस कदर दर्दनाक जिगर सोच चीख मारी कि आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। दूसरी रिवायत जो तजहीज़ के बारे में है वो मुफस्सिल है। इसका खुलासा ये है कि जिब्राईल और मीकाईल और जन्नत की हूरें जनाब के साथ तजहीज़ में शरीक हुए। किताब मुसाबिहुल कुलूब में लिखा है कि जनाब ईसा ने दफन के बाद अपनी माँ की रूह को देखा तो पूछा कि क्या आपकी कोई तमन्ना या आरजू है? फरमाया, मैं आरजू रखती हूँ कि काश मैं दुनिया में होती तो ठंडी रातों को जाग कर खुदा की इबादत किया करती और गर्म दिनों को रोज़ा रखती।